जो बिना पक्के प्रमाण के दंड देता है वो स्वयं अपराध करता है, पाप करता है। क्या सुंदर न्याय किया है तुमने। अरे तुम तो न्याय करने वाले न्यायाधीशों के भी परम न्यायी हो। ये जजमेंट है जोधपुर हाईकोर्ट की आसाराम बापू की अपील की जजमेंट। इस जजमेंट के पैरा नंबर 32 में कोर्ट ने कहा है कि उस कुटिया में, जिस कुटिया में ये बताया गया कि ऐसा ऐसा केस हुआ है, उस कुटिया में 2 ही लोग मौजूद थे, एक विक्टिम और दूसरे आसाराम बापू। अब उस केस में 2 लोगों के अलावा अंदर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। सिंस none else other than appellant Asharam and the prosecutrix was in the kutia which had been shut and bolted from inside and the lights had been switched off, except the 2 of them, no one could know or have known what happened inside the kutia. The version deposed to by the prosecutrix could not therefore be discarded or doubted for want of ocular corroborative evidence. मतलब जजमेंट में ये लिखा है कि उस कुटिया में इन 2 लोगों के अलावा और कोई तीसरा नहीं था। और फिर जजमेंट कह रही है कि इसीलिए देयरफॉर प्रोसिक्यूट्रिक्स यानी विक्टिम के वर्जन को हम डाउट नहीं कर सकते इस बात के लिए कि कोई और कोरोबरेटिव एविडेंस चाहिए, क्योंकि वहां उन 2 लोगों के अलावा तो कोई तीसरा था नहीं। तो इसीलिए विक्टिम पर फेथ करके, विक्टिम पर विश्वास करके कि विक्टिम झूठ क्यों बोलेगी, विक्टिम ने सच ही बोला होगा, विक्टिम पर फेथ करके ये जजमेंट पास की गई है। जबकि लॉ क्या कहता है, अब ऐसे केसेस में जिसमें कि रेप केस होता है, उसमें एक बात ये ठीक है कि विक्टिम के सोल टेस्टिमनी पर जजमेंट दी जा सकती है, कन्विक्शन बेस की जा सकती है, लेकिन वो सोल टेस्टिमनी इतनी क्रेडिबल होनी चाहिए, इतनी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, इतनी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट यानी कि शुरू से लेकर एंड तक वो बयान जो कि पर्टिकुलर रेप केस का, पर्टिकुलर इंसिडेंट का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट पे वो विक्टिम कंसिस्टेंट रही है शुरू से लास्ट तक, और उसके बाद से उसकी जो स्टेटमेंट है वो कहीं से भी शेकन नहीं हुई है, कहीं से भी उस पर डाउट करने की संभावना नहीं आ रही है, और बाकी सारे सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे दिख रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि सोल टेस्टिमनी यानी कि सिर्फ अकेले एक लड़की के बयान पर किसी को कन्विक्ट कर देना, आजीवन कारावास दे देना, ये एक बहुत रिस्की काम है, क्योंकि कल को कोई भी किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगा सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कई सारी जजमेंट्स में कहा है कि ठीक है, सोल टेस्टिमनी पर हम किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्टिमनी कैसी होनी चाहिए ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हर एक जजमेंट में कहा है। यानी कि कंसिस्टेंसी, ट्रस्टवर्दीनेस, क्रेडिबल, और साथ में वो स्टेटमेंट प्रोबेबल भी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही इंसिडेंट इम्प्रोबेबल लग रहा हो कि ह्यूमन कंडक्ट में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान देनी वाली होती हैं। अगर ये चीजें नहीं ध्यान दी तो अकेले सोल टेस्टिमनी पर नहीं कर सकते। इतनी खतरनाक चीज हमारे देश में नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, बहुत सारी कैटन ऑफ जजमेंट्स में बोला है, और इसीलिए हर केस के फैक्ट्स के अनुसार इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में बोला हुआ है। अब इस जजमेंट में मैं जब उस टेस्ट को ढूंढ रही हूं कि क्या उस टेस्ट को ठीक से अप्लाई किया गया है, कि जो विक्टिम का स्टेटमेंट है वो कितना क्रेडिबल है, क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो कॉन्ट्रडिक्शंस, ओमिशंस से परे है, क्या वो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है या बिल्कुल ही इम्प्रॉबेबल है, अगर उस टेस्ट को अप्लाई कहीं किया गया है इस जजमेंट में, वो ढूंढा जाए, तो मुझे इस जजमेंट में वो ठीक से नहीं दिखा है कि उस टेस्ट को ठीक से अप्लाई किया गया हो और उसको ठीक से इसमें गैदर करके डिटेलिंग की गई हो। बल्कि इस जजमेंट में ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने विक्टिम की स्टेटमेंट पर इतना फेथ किया है कि उसके कॉन्ट्रडिक्शंस, ओमिशंस और जो भी उसके स्टेटमेंट्स में जो फर्क हैं उनको गौर नहीं किया है, उन पर डिटेल डिस्कशन किया ही नहीं है। एक तरफ तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसमें एक पैराग्राफ में फेथ के ऊपर बहुत लंबा एक लिखा है पैराग्राफ, आप एक तरह से कहिए कि फेथ के ऊपर एक निबंध ही टाइप का लिखा है, एक लेक्चर लिखा है कि फेथ इज अ पावरफुल फोर्स। पैरा नंबर 22 में लिखा है कि फेथ जो होता है वो कैसे किसी के इंसान के दिमाग को बंद कर देता है, इंटेलेक्चुअलिटी को बंद कर देता है, और सिर्फ किसी पर विश्वास के आधार पर व्यक्ति चलने लगता है और अपनी सोच नहीं लगाता है। तो एक तरफ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फेथ के ऊपर इतना लिखा कि एक साधु संत पे इतना फेथ था इस विक्टिम फैमिली का, जिस फेथ की वजह से ये सारी घटना हुई। तो एक तरफ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस फेथ को, इस श्रद्धा को, विश्वास को गलत बताया है कि ये गलत चीज है, फेथ इतना नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खुद इस जजमेंट में इतना फेथ विक्टिम पर दिखा दिया है
यानी एक तरफ तो आप कह रहे हो कि विक्टिम की फैमिली ने फेथ नहीं करना चाहिए था साधु पर, संत पर, किसी पर भी, लेकिन दूसरी तरफ ऑनरेबल हाई कोर्ट की इस जजमेंट ने विक्टिम पर इतना फेथ कर लिया है।